क्यों स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज हम रीजनिंग की जितनी भी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, बैठक व्यवस्था, उसके बारे में आज बात करेंगे। जहां तक मैं कोशिश करूंगा उसमें आपको जितने भी टाइप के हमारे सवाल होते हैं वो करने की। इसके साथ ही मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आप बुक से अभी नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप इस टाइप को देख बुक से ज़्यादा क्वेश्चन निकालें। जहाँ तक मैंने दो इस आपको सीरीजें दी है उसके मुताबिक मैं ये मानता हूँ कि आपने उस जिसे भी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं मैंने वही चीज़ ली है जो कहीं ना कहीं हमारे बीएसटीसी से रिलेवेंट है, और बीएसटीसी में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उस टाइप को देखकर उस जैसे कहीं ना कहीं 10 से 15 क्वेश्चन निकालने की ज़रूर कोशिश की है। अगर किसी भाई या बहन ने की है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताने कि हमने की है भाई, और आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा अगर आप इस तरह का काम करते हैं। दूसरी बात, जब भी मैंने वैक्सीन का आज वीडियोज़ बनाया था तो कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी एज नहीं, तो मैं स्पष्ट बोल चुका हूँ ना, जिसकी 18 एज नहीं उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने निर्धारित भी नहीं किया है कि 18 से नीचे वालों को वैक्सीन लगा ली। अब वो फिर से मैसेज कर रहे हैं कि यार 17 एज कैसे लगवाएं, तो नहीं लगवानी यार, 18 नहीं है तो छोड़ दीजिए। कोई एक बहन ने और भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से बताई थी, उसका मैंने कमेंट का जवाब दे दिया था। और इसके साथ ही राजस्थान पुलिस और बीएसटीसी के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या मैच होता है। राजस्थान पुलिस के अंदर आपकी जो एज लिमिट क्या है, हाइट कितनी मांगी जाती है, सीना कितना है, दौड़ कितनी होती है, कैसे करना है, एग्जाम में कौन सा पैटर्न रहता है, बीएसटीसी से कितने क्वेश्चंस रिलेवेंट होके आते हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बीएसटीसी के सिलेबस से एकदम से तुक्का नहीं मिलाता है, या बीएसटीसी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो राजस्थान पुलिस में नहीं आते। उसके बारे में कल एक लाइव वीडियो करूंगा जिसमें आप सभी के कमेंट भी लूंगा और सभी के सवाल भी इसमें लूंगा, और उसमें मैं पूरा सिलेबस के साथ आपके सामने बात करूंगा। इस सेशन में हम सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे आपके सामने लेके रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट से है, जिसे हम सीटिंग अरेंजमेंट भी कह सकते हैं या बैठक व्यवस्था भी कह सकते हैं। बैठक व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमें दिशाओं का थोड़ा ध्यान रखना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे केंद्र के मुख की ओर बैठे जाते हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठना है, यानी गोल घेरा बनाना है, फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं। 5 से 4 लोग की संख्या दी जाती है, ज़्यादातर नहीं दी जाती है, ठीक है। ज़्यादातर यही होता है, केंद्र की ओर मुख। और कुछ ऐसी दी जाती है, मतलब अगर आपको ऐसे नहीं बोला जाता है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे और सीधा ही दे दिया जाए कि 5 लोग हैं, जैसे ABCDEF ऐसे बैठे हैं कि ए के सामने बी है, बी के सामने ए, तो इस टाइप में भी हम केंद्र की ओर मुख ही करेंगे, बाहर की तरफ मुख नहीं करेंगे, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर बाहर की तरफ मुख वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब 0 के बराबर आते ही नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन केंद्र की ओर मुख वाले हैं। दूसरा पॉइंट यह देता है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट यह कि हमारे जो भी पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उसमें भी यही रहता है कि सबका उत्तर की तरफ मुंह होगा। लेकिन कई बार ऐसा पूछा जा सकता है कि दक्षिण की तरफ मुंह होगा, तो वो ज़्यादातर बीएसटीसी के लेवल में हमारे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड माने जाते हैं, क्योंकि हम जिस दिशा की देख रहे हैं वही दिशा हमारी उत्तर होती है। यह भी पॉइंट होता है, हम जिस दिशा में और हम जहाँ मौजूद है वही दिशा हमारी केंद्र की ओर होती है और वही दिशा हमारी उत्तर की ओर होती है, और वही हम पर डिपेंड होकर ही सीटिंग अरेंजमेंट निकाल सकते हैं हम, यानी हम खुद कर रहे हैं तो खुद पर डिपेंड होकर ये सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल है वो आराम से हम कर सकते हैं। बस ज़्यादातर हमें केंद्र की मुख वाले और दूसरे वो ये है कि उत्तर की ओर मुख वाले ही क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो इन दो टाइप के अगर आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बीएसटीसी के रिलेवेंट से आप अच्छे से गुजर जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूँ, जहाँ आपके क्वेश्चंस करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप सभी को भी यही क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 लड़के कौन है? ए बी के दाएं हैं, यानी 5 लड़के कौन है? ए है आपका, बी है, सी है, डी है और ई है। ABCDE है, एक पंक्ति में बैठे। पंक्ति का मतलब मैंने यही बोला था, पंक्ति मतलब सीधी लाइन पे बैठे हुए। अब यहाँ पे हम बिठा देते हैं, एक लाइन खींच ली हमने, उस लाइन पे ही हम सबको बिठा देंगे, ठीक है। अभी वो पंक्ति में बैठाने हैं, उस गोल घेरे के अंदर नहीं बैठाने। अगर गोल घेरे का होता तो वहाँ बोल दिया जाता कि केंद्र की और मुख है या फिर गोल घेरे में बैठे हुए, ठीक है। यहाँ पे बोला हुए हैं पंक्ति में बैठे हुए, यहाँ बोला है AB के दाएं हैं। ये के किसके लिए है? ए के लिए। ए है वो बी के दाएं हैं। अब आप बताइए, आप खुद बैठे हैं, आपका दायां कौन सा है? ये दाएं है आप बोलेंगे, ठीक है। और बायां कौन सा है? आप बोलेंगे ये है। इसने बोला क्या है हमें? ए बी के दाएं हैं, मतलब ए कहाँ बैठेगा? मान लीजिए हम ए यहाँ बैठाते हैं तो ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हो गया, ठीक है। आप बोलेंगे यस। ई बी के बाएं हैं, ई क्या है? ई कहाँ पे? ई बी के, ए बी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, ई को यहाँ बैठा दें, ई बी के बाएं हो गई,
ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट पे ये देखते हैं, परंतु सी के दाएं, यानी कि कौन सी के दाएं हैं, ई बी के बाएं हैं, परंतु किसके लिए आया, ई के लिए। ई किसके, सी के दाएं हैं। ई बी के बाएं हैं परंतु सी के दाएं हैं। सी के दाएं कब होगी, जब सी यहाँ बैठ जाएगा, सी के ई दाएं हो गई, ठीक है साहब। 4 लोग हमारे बैठ चुके हैं, 5वां कौन बचा था, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया और डी को हम यहाँ बैठा देते हैं। क्लियर हो गया, 5 लोग बैठ चुके हैं। क्वेश्चन वापस पढ़ लीजिए, वापस देख लीजिए। ए बी के दाएं हैं, ए कहाँ पे, ए बी के दाएं हैं। फिर क्या बोला था, फिर बोला था ई बी के बाएं हैं, जी हाँ ई बी के बाएं हैं। फिर बोला था परंतु सी के दाएं हैं, जी हाँ परंतु सी के दाएं हैं, और डी अकेला बचा है तो वही स्थान इसके लिए बचता है। ए डी के बाएं हैं, जी हाँ, अच्छा सॉरी, हाँ ए डी के बाएं, ओके हो गया। ए है वो डी के बाएं हो गया। अभी वे एकदम व्यवस्थित रूप से बैठ चुके हैं। अभी बोल रहे हैं कि बीच में कौन बैठा हुआ है, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं। बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में कौन बैठा हुआ है, बीच में आप बोलेंगे बी बैठा हुआ है, तो इसका तो राइट उत्तर क्या हो गया, बी बैठा हुआ है। बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। एकदम आसानी से आप निकाल सकते हैं जी। इसको ट्राई करिए वापस, एकदम आसान सवाल है, नॉर्मल सा सवाल है एकदम से। मुझे उम्मीद है कि आप इसको एकदम आसानी से कर जाएंगे, और मुझे पूरी आप पर भरोसा है। आप जितने भी मेरे भाई बहन आप मेरे साथ जुड़े, मुझे सब पर इतना भरोसा है कि आप ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस 15 सवाल ज़रूर निकालेंगे। कितने, 15 सवाल इस टाइप के क्वेश्चंस 100% निकालेंगे, 100%। अगर मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं और अपर BSTC में सफलता चाहिए, 400+ नंबर चाहिए, तो इस टाइप के 15 क्वेश्चन आज रात को ही निकाल के सोना है, ये गारंटी के साथ। कोई भी गुड नाइट ग्रुप के अंदर 12 बजे से पहले या 1 बजे से पहले नहीं बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, आप भी देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैनल यानी नामिक के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे। यह भी पंक्ति में, यह भी कहाँ पे आपके, यह भी कहाँ पे बैठे हुए आपके, पंक्ति में बैठे। पंक्ति का मतलब हो गया सीधी लाइन पे बैठे हुए। क्लियर हुआ, वापस बता दूं, ये भी कहाँ बैठे हुए, पंक्ति में बैठे। 5 सदस्य हैं, 5 ही लोग हैं। यदि ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ के भी वहाँ आसानी से देख सकते हैं। ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं, डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा है, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य बैठा है, यानी इसमें भी बीच वाला ही पूछा है। यहाँ पूछा ए बी के बाएं हैं, ए बी के तो बाएं हैं लेकिन सी के दाएं हैं। सबसे पहले तो दायां यह है, बायां यह है। ए बी के क्या कहाँ पे है, ए बी के आपके दाएं तरफ है ना, ए बी के बाएं हैं लेकिन सी के दाएं हैं। यहाँ पे ए बैठ गया, यहाँ पे ए बैठ गया। ए बी के बाएं हैं, यानी बी के बाएं हैं, ठीक है, बी के बाएं हैं लेकिन सी के दाएं। सी के दाएं ए हो गया, बी के बाएं, यानी बायां इस तरफ है और दायां इस तरफ है। आप भी थोड़ा सा इस को देख लीजिए, बी के बाएं ए हो गया, बायां इधर है, ठीक है, सी के दाएं ए हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमें समझ में आ गया साहब। फिर बोला है सी के दाएं बैठा है, ओके। डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं है। बी के दाएं कौन है, बी के दाएं कौन बैठा है आपका, डी। डी साहब कहाँ बैठे हुए हैं, डी साहब कहाँ बैठे हुए हैं हम देख लेते हैं। डी बी के दाएं हैं लेकिन ई के बाएं हैं, जी हाँ ई के बाएं हुए हैं, तो यहाँ पे ई बैठेगी, ठीक है। बी के दाएं ई के बाएं, जी हाँ बैठ गए ना, 1 2 3 4 और 5 लोग हमारे बैठ गए। एकदम मध्य में पूछा है, मध्य में फिर से बी आ गया, क्योंकि ई डी ए और सी, ठीक है, ई डी ए और सी। इसमें भी कौन हो गया हमारा, इसमें भी हमारा बी एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया, बी एकदम मध्य में हो गया, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे कोई भी तरह का सवाल आएगा। मैं इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन करूँगा एज इट इज़ रिपीट हो गए, नहीं, ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, 0% की गारंटी नहीं देता हूँ भाई। आपको ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेने ताकि आप भी कहीं ना कहीं एग्जाम में परफेक्ट तरीके से उत्तर दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए लड़का डी की बाईं तरफ है, बी की दाईं तरफ है, ई लड़का बी की बाईं तरफ है परंतु सी की दाईं तरफ है, ठीक है। सिरों पर कौन बैठा हुआ, यानी दोनों किनारों पर कौन बैठा है। जी हाँ, इसका हम उत्तर देने के लिए हमें एक वाइट पेज लेते हैं जहाँ से कि हम वापस इस सभी का उत्तर एकदम आसानी से दे सकते हैं। सभी कहाँ पर बैठे हुए, पंक्ति में बैठे हुए, यानी एक लाइन पर बैठे हुए। लाइन पर बैठे हुए हैं तो लाइन में किस तरह से बैठे हुए हैं कि ए लड़का डी के बाईं तरफ है और बी के दाईं तरफ है, ठीक है। बी से तो दाईं तरफ होना चाहिए और डी से
डी यानी यहाँ पे बैठना चाहिए और बी यहाँ पे बैठना चाहिए, तभी ए बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे बैठा देते हैं। ए यहाँ पे बैठा दिया, डी यहाँ पे बैठ जाएगा और बी यहाँ पे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि हमने बोला है, मैं फिर से बता दूँ, बायाँ यहाँ पे है, दायाँ यहाँ पे है। ठीक है ना, यही चीज़ आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। यह चीज़ अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का उत्तर इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना, इतना आसान है कि सोच नहीं सकते। ठीक है, यह क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ए लड़का डी के बाईं तरफ है, डी के बाईं तरफ है, और बी के दाईं तरफ है, बी के दाईं तरफ है। ओके, ई लड़का बी के बाईं तरफ है, ई यहाँ पे बैठने वाला है, ई यहाँ पे बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि बाईं तरफ यहीं पे होता है। तो ई को हम कहाँ बैठाएंगे? ई को हम यहाँ बैठा देते हैं। ई को हमने यहाँ बैठा दिया। ई बी के, सॉरी यार, ई है वो कहाँ पे बैठने वाला है? ई लड़का बी के बाईं तरफ बैठ गया, परंतु सी के दाईं तरफ कौन बैठेगा? सी के दाईं तरफ बैठने वाला है ई सी के दाईं तरफ बैठने वाला है। अब सिरों पर पूछा है, देखिए बी से ए किस तरफ है? दाईं तरफ। डी से ए बाएं तरफ। फिर बोला है ई है वो बी से बाएं तरफ होना चाहिए। जी हाँ, ई है वो ए बी से दाएं तरफ। और सी के दाएं तरफ, जी हाँ, सी से दाएं तरफ है ई। ओके, हो गया। अब बोल रहे हैं सिरों पर कौन बैठेगा? तो सिरों पर बैठाने के लिए हमने बोल दिया सी और डी हमारे सिरों पर बैठेंगे। सी व डी हमारे सिरों पर बैठने वाले 2 लोग होंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। सी और डी हमारे सिरों पर बैठने वाले, ए इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी और डी हमारे परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सिरों पर बैठने वाले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सिरों पर बैठने वाले लोग हो जाएंगे सी और डी। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर पॉइंट हो जाना चाहिए, एकदम पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। सी और डी हमारे जो है वो सिरों पर बैठने वाले लोग हो गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो भी बात कर लेते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जो कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं कि कहीं ना कहीं मुझे यही चीज़ आपको दिखानी है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मेरे भाई है जो सन से में रह जाते हैं कि 1-2 टाइप के क्वेश्चन नहीं, और भी काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वही चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं BSTC में आए हुए क्वेश्चन है, आप उठा के देखना पीछे का पेपर। ठीक है, मेरा जो 10 तारीख तक टारगेट सिर्फ रीजनिंग है, इसीलिए मैं सिर्फ रीजनिंग के बारे में बात करूँगा, GK का नाम तक नहीं लूँगा। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखिए, दिए गए इस 4 समूहों को ज्ञात कीजिए। दिए गए समूह के समान दिया गया समूह, यानी 6, 12 और 18 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इन चारों के अंदर होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 30, 36, 42, 4, 8, 14, 12, 24, 36, 7, 21 और 49 है। यहाँ पे देखेंगे इंटू 2 हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पूरा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इंटू 3 हुआ है 12 का इससे। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से इंटू 2 और यहाँ से इंटू 3 हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, यहाँ भी मैच नहीं हो रहा है, और यहाँ अगर हम 7 इंटू 3 करेंगे तब 21 आएगा, और 7 इंटू 7 करेंगे तब, तो यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट उत्तर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि 12 इंटू 2 करेंगे 24, 12 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। जी हाँ, इसका उत्तर राइट कौन सा हो गया आपका? एकदम परफेक्ट उत्तर आपका हो गया है बी, एकदम सी इसका एकदम परफेक्ट और एकदम राइट उत्तर आपका हो चुका है। ठीक है ना, आप इसी का उत्तर क्या दे देंगे? बी। और इस टाइप की क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और इस टाइप की क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, आप देख लो कि रामू की माता ने रामू से कहा, रामू की माता ने, रामू यानी ये रामू है, ये माता है, मेरी माता यानी इसकी माता का एक बेटा यानी इसका भाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देते हैं भाई, किसकी? रामू की माता का भाई, जिसका पुत्र है कौन है? श्याम। उसका रामू से क्या रिलेशन है? देखिए, तुम्हारी यानी तुम अपने माँ के बेटे हो, तुम्हारी माँ के माँ कौन होगी? तुम्हारी नानी। तुम्हारी नानी का बेटा कौन हो गया? तुम्हारा मामा। तुम्हारे मामे का बेटा तुम्हारी क्या लगेगा? तुम्हारे मामे का बेटा तुम्हारे ममेरा भाई लगेगा। ममेरा भाई क्या लगेगा? ममेरा भाई लगेगा। जी हाँ, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? ममेरा भाई। जी हाँ, एकदम नॉर्मल सा सवाल है और आप इसका आसानी से दे सकते हैं, नॉर्मल सा सवाल है जी, इसका एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर दे सकते हैं। रिलेशनशिप वाला पार्ट नहीं छोड़ना है, बहुत सारे सवाल है वहाँ से ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है ना, रामू की माता नानी, नानी का बेटा अपनी माता का भाई यानी मेरा अपना मामा, और मामे का पुत्र यानी श्याम, इसकी क्या लगेगा? ममेरा भाई, ममेरा भाई। ओके जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए को 1 लिखा जाए
CAT को 24 लिखा जाए तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा? देखिए ए को तो 1 लिख सकते हैं, ए का कोड भी 1 होता है। CAT, सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। ए कितने पर होता है? 1 पे होता है। टी 20 पे होता है, तो टोटल 24 हो गए। जी हाँ, एकदम परफेक्ट है और यहीं भी यही चीज़ होगी। पी आपका कितने पे हो गया? मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस के लिए यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं यहाँ से पूरा स्पेस ले सकूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पी का अब कितना आ गया? पी का यहाँ पे 16 आ जाएगा, ओ का 15 आ जाएगा, एल का 12 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, इसका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। देखिए पी का 16 है और 15 किसका है? ओ का है, 12 पर एल है, 9 पे आपकी कौन आ जाएगा? आई आ जाएगा, और 3 पे आ जाएगा सी, और 5 पे आ जाएगा ई। इन टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 5 और 6 11 और 2 हो गए कितने? 13 और जहाँ तक 3 16 हो गए। 16 और 5 अगर हम करेंगे तो 21 और लगभग 9 करेंगे तो 60 का 0 लग जाता है, 30 का 0 और टोटल हसल 3 गई। वहाँ से 1 1 1 3 और 3 हो गए 6, यानी इसका राइट उत्तर आपका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? 60, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप वापस भी इसको काउंट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ पे हम कुछ ना और क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, कौन सा अधिवर्ष लीप ईयर नहीं है? लीप ईयर के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लीप ईयर वो होता है जिसमें 29 फरवरी आती है। 29 फरवरी कितने साल के बाद आती है? 4 साल के बाद आती है। जिसके अंदर 4 का भाग जाता है वही लीप ईयर होता है। देखिए 1900 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता है, ना 19 के अंदर जाता है। अब 20 पूछा जाए तो लीप वर्ष है, 19 लीप वर्ष नहीं होगा। तो 18 के अंदर भी नहीं जाता है और 16 के अंदर 4 का भाग जाता है, यानी लीप वर्ष आपका 16 हो गया और इसका परफेक्ट उत्तर कौन सा हो गया? 16 इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो हम देख लेते हैं। नॉर्मल सा सवाल है ये भी एकदम, कि 5 बराबर 5, 6 बराबर 12, 7 बराबर 21, 8 बराबर 32 और 9 बराबर कितने होगी? ये BSTC का क्वेश्चन है, रिपीटेशन के तौर पर मैंने लिया है, रिपीट के तौर पर, कि इतने नॉर्मल भी सवाल आते हैं। आप बोलेंगे यस। देखिए 5 से कम 5, 5 हो गए, 6 कम 6 दूना 12 हो गए, 7 13 21 हो गए, 8 चौक 32 हो गए और 9 पंजा कितने हो जाएंगे? 45। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 45। जहाँ तक मैंने ऐसे सवाल भी करवाए हैं और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट भी करवाए हैं जिससे कि आपको काफ़ी सारी ऐसी जानकारी मिली है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी और हैंडल करेंगे और भी काफ़ी सारे सवाल देखेंगे इस टाइप के, इस लाइक के और कॉमन सेंस के सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी जो बात आप मान रहे हैं 10 तारीख तक, और इससे आपको काफ़ी सारा लाभ होगा। कल ज़रूर आपको 8 बजे कोशिश मैं पूरी करूँगा जुड़ने की, जहाँ पर हम राजस्थान पुलिस और BSTC के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सिलेबस मैच हो रहा है, राजस्थान पुलिस का पेड कोर्स कब खरीदना है, क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, अभी कौन सा सेगमेंट पढ़ना, कौन से सेगमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना, ताकि हमारा राजस्थान पुलिस का मैटर भी तैयार होता रहे, क्योंकि BSTC का 50% मैटर राजस्थान पुलिस में आता है। और क्या हाइट, क्या सीना, क्या और चाहिए, जितनी भी पूरी जानकारी उसमें हम लेने वाले हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर देखना है। नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, जहाँ तक मैं कमेंट बॉक्स में अपना जो लिंक है वो पिन कर देता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।